लेकिन किसने कहा है कि आप बुर्का पहन के आएंगे तो आपको हक मिलेगा, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप बुर्का उतार के आए और हक मांगे। तरक्की से मुराद क्या है कि बंदा बेहया हो जाए। आप अगर कहें कि नहीं मर्द कुछ भी नहीं, हम अकेली सब कुछ हैं, तो ये कैसी क्या ना, आपको बेहतर बात करनी चाहिए। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम शय देते हैं। कुछ स्लोगन्स ऐसे हैं जो कुरानी आयात की नफी करते हैं, उनके मुतरादिफ है। ऐसे स्लोगन्स के साथ आज़ादी मांगना, वो औरतें किधर है जिन पे वाकई ही जिनसी तशद्दुद किया जाता है या जिनको ये हकूक चाहिए? सब पे ही होता है, किस पे नहीं होता। आप पे हुआ है? मैं इसलिए आई हूँ कि ये क्या इनको घर बैठ के हकूक नहीं मिलते। जो मैंने देखा, मुझे तो ये किसी और तरह की आज़ादी समझ आ रही है। एक भी बिलबोर्ड फलस्तीन और कश्मीरी खवातीन के नाम नहीं किया गया। पिछले साल जो पिछली औरत मार्च में क्या बेगैरती हुई है और इस बार क्या बेगैरती हो रही है, मैं ये देखने आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे थे डेली स्कूप। नाजरीन, हम मौजूद हैं इस वक्त शिमला पहाड़ी के बिल्कुल सामने और मेरे पीछे जो औरत मार्च है उसका जो एक आपको हजूम है वो दिखाई दे रहा है। औरत मार्च का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो नारेबाजी कर रही हैं और अपने लिए आज़ादी मांग रही हैं। न जाने किस चीज़ की आज़ादी है, किस चीज़ की आज़ादी है जिसका मुतालबा किया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे माहौल ऐसा है कि मीडिया को बात नहीं करने दी जा रही और जो ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पे बात करने से कतरा रही हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी मुमकिन हो सके हम इनसे बात कर सकें। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, ये किस चीज़ की आज़ादी? देखिए, आपको मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए था अगर आप यहाँ। नहीं, मैंने तो पढ़ा है। क्या है मैनिफेस्टो में? वहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे स्लोगन्स कुछ और क्या है मुझे बताएं। सर। वहाँ पे तो फिलहाल इंतखाबी जो शफाफ है, ठीक है, शफाफ इंतखाबात है सर, है नुमाइंदगी की बात हो। सर। स्टैंडर्ड चार्ट जो डिमांड ऑफ चार्टर है, खवातीन का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ज़्यादा आजकल जोर उसी का है। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है, अच्छी बात है। उसके अंदर खवातीन की बुनियादी तौर के ऊपर इक्वल नुमाइंदगी की बात हुई है, वही ये कर रहे हैं। मुझे आज के जितने भी स्लोगन हैं, कोई काबिल एतराज़ स्लोगन बताएं कौन सा आज है? नहीं, अभी तो मैं अभी आया हूँ, ठीक है, मेरी एक दो पे नज़र पड़ी है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक, ठीक है, औरतों के हकूक़ की बात तो मर्द भी करते हैं, हम सब करते हैं कि औरतों को बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए, उनके बगैर मुआशरा नामुकम्मल है। गाड़ी के दो पहिए, ठीक है, लेकिन आप नहीं समझते कि हकूक़ मांगने में थोड़ी सी हया, शर्मो हया में फ़र्क है? वो आपके लिए आपके लिए उसका मयार और होगा शर्मो हया का, मेरे लिए कुछ और होगा। मिसाल के तौर पे जो बंदी सर पे दुपट्टा रखती है, ठीक है, उसके लिए जो है उसको जो एक भुड़के वाली है वो ठीक नहीं समझती होगी, ठीक है, और जो खुले बालों वाली है उसको जो है वो एक दुपट्टे वाली नहीं। हर किसी का मयार अलग है। आप यहाँ पर उनकी ड्रेसिंग देखने तो आए नहीं ना, उन्होंने आपको ड्रेसिंग देखने के लिए इनवाइट किया। उन्होंने इनवाइट किया कि हमारा ये चार्टर है, वो देखें, वो आए, वो पढ़ें, हम उसकी बात कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। देखे ना, म्यार आपका मेरा तो बनाया क्या भी म्यार है, म्यार तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, या जो हमें कुरान ने म्यार नहीं तो कुरान हया का, शर्मो हया का, उस म्यार से हट के आपका या मेरा म्यार तो नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं प्राउडली मुसलमान हूँ, आप प्राउडली मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसे पता है कि सारे के सारे मुस्लिम है? क्या इधर नॉन मुस्लिम की जो है वो नुमाइंदगी नहीं है? या क्रिश्चियंस भी हैं? बिल्कुल। हाँ, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे ना यार, अपने हिसाब से नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, और मेरी बात सुने, किसी ने अपना हक मांगना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो दुपट्टा भी करे, वो बुर्का भी पहने, फिर हक देंगे, वरना नहीं देंगे। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। बात खत्म। लेकिन किसने कहा है कि आप बुर्का पहन के आएंगे तो आपको हक मिलेगा? लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप बुर्का उतार के आएं और हक मांगे? तो वो उनकी मर्जी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, औरत मार्च की मुंतजिमीन में से भी ऐसी हैं जो बिल्कुल हिजाब करके आई हुई हैं। बिल्कुल होगी, पांचों उंगलियां तो कहीं भी बराबर। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी जान, तो फिर एतराज क्या है? मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं, अक्सरियत अपनी मेजोरिटी की अपनी मर्जी है ना, वो उनका बहन, भाई, बाप, दादा, या उनकी अपनी पर्सनल मर्जी है। वो मेरे कहने पे या आपके कहने पे, मैं आपको डेली तुमने जो है ना वो पिशोरी चप्पल पहन के आनी, आप पहनेंगे? नहीं पहनेंगे, वो उनकी अपनी मर्जी है, मेरी जान। हाँ, उन्होंने हमें यहाँ पर अपनी ड्रेसिंग के लिए इनवाइट नहीं किया। उन्होंने कहा ये हमारा चार्टर है, उसको आगे देखें, दैट्स इट। अगर स्लोगन्स में इस बार आपको कुछ काबिल एतराज़ लगे तो मैं जवाब दूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, वही जवाब दें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको उसका बताऊंगा, लेकिन नहीं है। नहीं तो ये कुछ आज़ादी हम देख रहे हैं कि खातून मांग रही है, निज़ाम से आज़ादी, पारी से आज़ादी, पर्दे से आज़ादी, ये कैसी आज़ादी? जब साइंस ने तरक्की की है ना, जब बर्तन मशीन मांजेगी तो वो औरत कंप्यूटर पे काम करेगी, मुल्क तरक्की करेगा या गुर्बत खत्म होगी। नहीं, तरक्की से मुराद क्या है कि बंदा बेहया हो जाए? कंप्यूटर पे काम करना बेहया, लिबास को उतार देना, पर्दा हिजाब उतार देना। आप बिल्कुल आप कह ले कि हम मगरबी लिबास पहने कर रहे हैं,
मैं बात कर रही हूँ कि औरत नहीं, उसके हक में मैं भी हूँ, औरत को आगे आना चाहिए हर मैदान। आप क्या मैं अच्छा कई लौटे कपड़े लाए हैं बखा मैनू कपड़े उतारने की बात कहाँ हो रही है? ठीक है, लो सही तरह मैं बैठ के ही, ठीक है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप गलत एक्सप्लॉइटेशन ना करें। आई नो दैट एवरीथिंग, यहाँ कानून बनते ऊपर अमल दरामद नहीं होता, हम अमल दरामद कराने के लिए बाहर रहते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक? ठीक ठाक। अच्छा, आप यहाँ पे किस आइडियोलॉजी के साथ आई? मैं यहाँ पे फिलहाल तो कवरेज के लिए आई हूँ। वैसे आप इनके साथ है, ये क्या सीन है? नहीं, मैं इनके साथ नहीं, आई जस्ट जॉइन देम राइट नाउ। और आई गेस अगर मेरे कहने का मतलब है नजरिए में। नज़रिया ये है कि अगर इसको पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें चलती हैं। और अगर पॉजिटिव लें तो वुमेन को अपने राइट्स के लिए फिर लड़ना चाहिए। आई मस्ट से दैट। किस तरह के राइट्स? हर तरह के राइट्स। एक औरत कितना काम करती है डेली बेसिस में, अपने कितना उसकी कंट्रीब्यूशन होती है टाइम की, क्या कभी किसी ने ये सोचा है? नहीं तो मर्द भी तो बहुत कुछ औरत के लिए करता है। यहाँ पे मर्द को क्यों मैनेज किया जा रहा है? एक मतलब पूरा फैमिली सिस्टम होता है, अल्लाह ने मर्द और औरत इकट्ठे बनाए हैं। तो आप अगर कहें कि नहीं मर्द कुछ भी नहीं, हम अकेली सब कुछ हैं, तो ये कैसी? हम ये तो नहीं कहते कि हम अकेली सब कुछ हैं। क्यों नहीं कहते? हम बिल्कुल भी नहीं कहते। कहते हैं। ये आप कहते हैं। आपके स्लोगन्स मौजूद आप एक काम करें, आप विमेन डे पे ना मेन डे बनाना शुरू कर दें, आपको सारे सवालों हैं। मैं तो कहता हूँ कि सॉरी, मैं तो कहता हूँ हर दिन ही आदमी का है और हर दिन ही औरत का है। कोई एक दिन को आपको मखसूस करने की जरूरत नहीं है। वेल हम लोगों ने कोई दिन महसूस नहीं किया। ये उन औरतों के लिए जो बहुत ज्यादा मुश्किलात से वो औरतें कहें यहाँ पे कहीं नजर नहीं। मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ है। मैं खुद अपनी मीडिया टीम के साथ आई हूँ। मैम, जैसे कि मुझे नजर आ रहा है आपने जो दुपट्टा पहना हुआ है उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो आप कहीं ये जो इचरे वाला वाकया हुआ है उसकी निशानदेही या नुमाइंदगी कर रही हैं? हाँ नहीं जी, ये बहुत पुराना, ये 20 साल पुराना दुपट्टा है और इसके ऊपर स्टोरी लिखी हुई है जो भी मैन एक्शन फोरम है उसकी। आप नहीं समझते कि जैसा कि जहालत पाकिस्तानी मुआशरे में हो गई है, ऐसे कोई आपको पकड़ के कहे कि ये जो इस्लाम की कोई तहरीर लिखी हुई है, तौहीन हो रही है, ये वो फलाना? ना आप ना इस तरह की बात करें और ना फैलाएं, ठीक है ना? आपको बेहतर बात करनी चाहिए। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम शेयर देते हैं, ठीक है ना? और अगर हम ऐसी को बात कर रहा हो और उसको मना करें तो चीज़ें मना होती हैं। जहालत का इलाज होता है कि आप उसको इल्म दो। आप कह रहे हैं कि हम शह दे रहे हैं, या ये जहालत तो पहले से मौजूद है? जी जी बिल्कुल, लेकिन उस पर बात इस तरह नहीं करनी चाहिए ना, उस पर बात इस तरह से करनी चाहिए कि ये ठीक है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार जी बहुत सारे लोग हैं, एक तो नहीं है ना, कोई एक चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जहालत की है ना, कि जहालत है इतनी, लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पढ़ना नहीं आता। जब हम लोगों को पढ़ाएं लिखाएंगे तो उनको पढ़ना आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। अब लोगों को पढ़ने नहीं आता तो अब उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। अच्छा मैम, यहाँ पे देख रहे हैं कि खवातीन के हकूक की बात की जा रही है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनको हकूक नहीं दिए जा रहे, लेकिन मुझे वो क्लास यहाँ पे नजर नहीं आ रही कि जो क्लास के साथ वाकई वो क्लास कभी भी नहीं निकलती। वो तो अपनी रोटी रोजी के चक्कर में पड़ी होती है। वो कैसे निकले? अगर आप हिस्ट्री पढ़ें और देखें तो दुनिया में ऐसे ही होता है। क्योंकि जाहिर है आप भी एक मर्द हैं, बेहतर जानते हैं ऐसा क्यों है कि मर्द को ये एक जालिम फिगर बना दिया गया है। और मैं कहता हूँ कि कुछ हद से ज़्यादा ही जालिम मशहूर कर दिया कि इतना मर्द जालिम है नहीं। आप भी बेहतर जानते हैं, फैमिलीज का ताल्लुक है आपका भी, तो आपने कभी कोई ऐसे मर्द देखा है कि जिसने वाकई ही औरत को बड़ा दबा के रखा हुआ है, सांस नहीं लेने दे रहा, उसका जीना मुहाल कर दिया? देखें, बात यह है कि सांस के अख्तियारात तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला की मखलूक है, मर्द हो या ख़वातीन हो, राइट्स आर डिटरमिन्ड बाय द। ये मैंने अलामती तौर पे बोला, सांस नहीं लेने ये मतलब नहीं कि लेने ही नहीं देखिए, बात हो सकता है कि कई तंग जहन और बहुत साइको किस्म के लोग हों, कुछ तो ख़वातीन भी होती हैं। देखें, आज का जो बेसिकली ये दिन है, क्योंकि इंटरनेशनल डे है और पूरी दुनिया में सिम्बॉलिकली एज उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उसको जस्ट टू कमेमोरेट दैट स्पेशल डे एंड बीइंग अ लॉयर एंड द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, आई एम राइट नाउ हियर just to show solidarity with the women's of the whole community, ताकि उन्हें पता हो कि they are in a safest environment, और उन्हें पता हो कि जो कानून है पाकिस्तान में, लॉज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, बीइंग अ एजुकेशनिस्ट एंड द लॉयर, उनको उनके राइट्स का पता हो कि कहाँ जहाँ डिस्टर्बेंस है, रियासती कवानीन की खिलाफवर्जी है, वो उसको एक्टिवेट कर सके और अपना उस चीज़ों को रिपोर्ट कर सकें। आज़ादी किस चीज़? देखें, आज़ादी जो ये टर्म यूज़ कर रहे हैं कि उन्हें आज़ादी चाहिए, ये तो बेहतर ऑर्गेनाइजर्स बताएंगे, लेकिन मैं इसको कहूँगा अवेयरनेस ऑफ लॉ कहूँगा आज के दिन को,
awareness of law regarding the fundamental right provided by any state. जो पाकिस्तान ने आईने पाकिस्तान ने जो राइट्स गारंटेड किए हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। उसमें एजुकेशन फर्स्ट है और फ्री एंड फेयर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द आइन तमाम बच्चों बच्चियों सबको मिलनी चाहिए। और आज क्योंकि वीमेन डे है तो ख़वातीन को बिलखसूस एजुकेट करें ताकि एक हेल्दी ख़वातीन हेल्दी माएँ बनकर एक स्ट्रॉन्ग माशरे की बुनियाद बन सकें। देखिए आप देखिए चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मरीम नवाज साहिबा आई हैं एंड बट अ क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी शी इज़। आप देखें उनकी कितनी पीछे स्ट्रगल है 2 साल में जब मियाँ साहब मुल्क से बाहर चले गए और उन्होंने तमाम पार्टी को लीड करके अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त से नवाजा है। दैट इज़ अ सिंबल। और आज के दिन वी पे ट्राइब्यूट टू हर और हम वी आर रिस्पेक्टिंग कि इंशाल्लाह मरीम नवाज साहिबा ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लाएंगी सूबे के अंदर जो तमाम पाकिस्तान के लिए एक रोल मॉडल्स होंगे। किस आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पे आए? हमें मैं इनके साथ नहीं? इनके साथ नहीं आए, हम तो यूनिवर्सिटी। अरे आप खातून तो है ना, ठीक है, माशरे में आपका हिस्सा है, आपके लिए राइट्स मांगे जा रहे हैं, तो आप इनसे एग्री करते हैं जिस तरह के ये राइट्स मांग रहे हैं, जिस तरीके से मांग रहे हैं, क्या आप उस तरीके से एग्री करते हैं? अगर तो बेसिक और ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो हम बिल्कुल इनके साथ हैं, जो कि हमें इस्लाम राइट्स देता है, जो कि हमारा माशरा हमें नहीं देता। जो हमारे माशरे के मर्द, हमारे माशरे के बड़े, इवन बेशक जो औरतें भी हैं वो हमें नहीं देती, हम उन राइट्स के लिए बिल्कुल आवाज़ बुलंद करेंगे। जी आप कह रही है हमारे मर्द हमें नहीं देते, आपके जो वालिद साहब हैं क्या उन्होंने आपको कोई राइट नहीं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, उन्होंने हमें बिल्कुल राइट्स दिए। हम पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरा एक राइट है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपके सामने आपसे बात कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे वो क्लास मौजूद है जिनको राइट्स मिले हुए हैं, वो क्लास किधर है जिनको वाकई राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जिनको राइट्स नहीं मिले वो डरते हैं, वो बाहर आने से डरते हैं, उनको राइट्स ही नहीं दिए जाते, उनकी आवाज़ को सलब कर दिया जाता है, उनको बोलने की आज़ादी ही नहीं है। पूरे साल बाद सिर्फ एक दिन के लिए 2 घंटे आवाज़ उठा ली, इससे कैसे काम? ऐसी बात नहीं है, एनजीओ सारा साल काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं। स्टेट में लोग काम करें, उनको सोचना चाहिए ना कि अगर एक दिन लोग 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए निकलते हैं तो हम क्यों ना इस पे काम करना शुरू करें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पे काम करना शुरू हो जाएगा तो हमारा माशरा बेहतर हो जाएगा, सोसाइटी में एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। टाइम के साथ अगर इस चीज़ पे काम करना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो जो छोटे लोग जो घर से बाहर नहीं निकल पाते, जो इंट्रोवर्ट फील करते हैं खुद को कि लोग उन पे बातें कसेंगे, ताने कसेंगे, शायद उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए अगर उनको हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट इस तरह से उनको कॉन्फिडेंस देगी तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ना बात करने के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। राइट पहले तो सबसे पहले ना एजुकेशन का राइट, क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट सिर्फ 58% है। कैन यू इमेजिन अगर हमारे लोग पढ़े लिखे, मैं बात नहीं करती वेमेन की, मैं बात करती हूँ मर्दों की भी, मैं बात करती हूँ औरतों की भी, हाँ पूरी सोसाइटी की बात करती हूँ। हमारा लिटरेसी रेट हाई होना चाहिए। हमारी सबसे ज़्यादा पीछे रहने की वजह यही है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों को अपने राइट्स का ही नहीं पता। तो वो जाहिर बात है जब आप लोगों को पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप उनको दबाएंगे ना तो वो दबेंगे। ये बात देहातों वगैरह में, गांव वगैरह में होता है, वो अपनी घर की औरतों को पढ़ाते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं ये पढ़ेंगे तो ये हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, तो ये उनकी गलत बात है ना। वो खुद एजुकेट नहीं है, इसलिए वो चाहते नहीं है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो एजुकेट हो सके और वो अपने लिए स्टैंड ले सके। अच्छा, जैसे कि हमने देखा है कि कुछ स्लोगन्स ऐसे हैं जो कुरानी आयात की नफ़ी करते हैं, उनके मुतरादिफ है, ऐसे स्लोगन्स के साथ आज़ादी मांगना। कौन सा स्लोगन आपने देखा? काफ़ी स्लोगन है, जैसे कि नज़र तेरी गंदी है, पर्दा मैं करूँ, ये इस्लाम के सरासर मुतरादिफ है। कुरान में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने आयत का वो पर्दे का हुक्म दिया, सॉरी ठीक है, इसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हाँ अगर मर्द की नज़र गंदी है तो भाई तुम्हें पर्दा करने की ज़रूरत नहीं, औरत को हर हाल में पर्दा करने का कहा गया है। तो क्या ये कुरान की बिल्कुल नफ़ी नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं ऐसा स्लोगन नहीं, ऐसा कोई स्लोगन नहीं देखा मैंने देखा है। आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा है मैंने। एक्चुअली आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, लेकिन अगर ऐसा स्लोगन है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम में पर्दे का हुक्म है। मैं खुद पर्दा करती हूँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मर्द की नज़र नीचे रखने का भी हुक्म है, बिल्कुल है, एग्जैक्टली है। लेकिन ये नजर नहीं झुकती ना नीचे, आपको पता होगा, आप मर्द हैं, आपको हाँ दोनों गलती दोनों तरफ से है। लेकिन अगर एक औरत मर्द को शह दे रही है तो फिर आप क्या समझती हैं? बात ये है कि जो भी स्लोगन्स है ना उनकी बहुत इंटरप्रेट करने का तरीका होता है, ठीक है, इंटरप्रेट गलत किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो मुल्ला होते हैं ना वो उसको बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अभी ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ कि वो अरेबिक में हलवा लिखा हुआ था और उसको किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया, ये जहालत नहीं तो और क्या है।
ठीक है ना, उस खातून के साथ उससे किस बात की माफ़ी मंगवाएगी? स्टेट में बॉर्न होने की माफ़ी मंगवाएगी? किस बात की माफ़ी मंगवाई? अपनी जहालत की माफ़ी मंगवाई? किस बात की? देखिए ना, अगर तो हम ब्लास्फेमी की बात करें तो वो तो फिर मर्द में महफूज नहीं है, औरत ही निशाना नहीं बनती इस मामले में, ज़्यादा बल्कि मर्द कत्ल हुए हैं, ज़्यादा तो मर्द निशाना बने। एग्री करते हैं इस बात से कि खाली औरतें नहीं हैं। एग्जैक्टली हम ये नहीं कहते, काफ़ी अंडर एज बच्चे होते हैं जो इस चीज़ का निशाना बनते हैं ज्यादतियों का। हम हाँ एडल्ट्स भी बनते हैं, हमें उनके लिए भी आवाज़ उठानी है, हमें खाली औरतों के लिए नहीं, हमें एक सेफ मुआशरा चाहिए, सेफ सोसाइटी चाहिए। कौन से राइट्स हैं जिनके लिए आप यहाँ पे आए हैं? औरतों के हुकूक के लिए आए हैं। जो कौन से हकूक? औरतों के सारे हुकूक, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जिनसी तशद्दुद के ख़िलाफ़ और बस। थैंक यू। नहीं तो वो औरतें किधर है जिन पे वाकई ही जिनसी तशद्दुद किया जाता है या जिनको ये हकूक चाहिए? सब पे ही होता है, किस पे नहीं होता? आप पे हुआ है? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो क्लास बिल्कुल नहीं है जिनको वाकई ही इन राइट्स की ज़रूरत है या जिनको एजुकेट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे इंसान को राइट्स की ज़रूरत है, ठीक है। जो तबका जिसको राइट्स की ज़रूरत है, जिसमें शऊर है, वो ज़रूर आया है। शऊर बहुत लोगों में होता है, हर इंसान आ नहीं सकता। तो ये कहना ये तबका नहीं है तो ये तबका है, ये गलत बात है। आप देखें आम शहरी अवाम निकली भी है, इसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, तो ये डिवीज़न आपने ये डिविजन्स नहीं होनी चाहिए। हमें इसको नहीं, ये बात को नहीं हमें कहना चाहिए। ये मैं जानना चाहूँगा कि ये कौन सी वेव इस वक्त चल रही है फेमिनिज्म की, और आपके बेसिक जो मुतालबात हैं वो क्या है? नहीं, मुतालबात तो हमारे हर साल जो हैं हम हाईलाइट करते हैं। कुछ मुतालबात वही होते हैं, कुछ इस दफ़ा लाहौर के जो औरत मार्च वाले हैं उनके मुतालबात ये भी थे जो अभी इलेक्शंस हुई हैं कि उसमें क्या हुआ है, हमारा सिस्टम कैसे होना चाहिए। बाकी तो वही मुतालबात होते हैं। इस बार मैंने देखा है कि पिछली बार की तरह कुछ स्लोगन्स हैं वो यहाँ पे नहीं है। क्या वजह, माइंडसेट चेंज हो गया है या कोई तनकीद का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से कुछ सब कुछ बदला? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब स्लोगन्स थे वो मिसअंडरस्टूड हुए थे। हाँ, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, औरत के हकूक थे बस। अच्छा, एक वेव जिसमें ये कहा जा रहा है कि मर्द की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस कर दिया जैसे। इसमें नहीं कहा जा रहा। रेडिकल फेमिनिस्ट वो इसको सपोर्ट करते नहीं, रेडिकल फेमिनिस्ट है तो यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। आज हम ही नहीं फिलिस्तीन के लिए हैं, हम जो जड़ावाला में आगे लगाई हैं, हम अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, उन औरतों के लिए हैं। कौन से हुकूक हैं जो आपको अजीब लगते हैं? क्या चीज़ अजीब है जो? ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो हम गरीबों के लिए बोल रहे हैं। हम ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग आके छोटे किसान को हड़प कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कौन सी औरत है जिसका कोई भाई या बाप या बेटा या कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है ना उसका, तो कैसे? मगर अगर जबर हो और ज़बरदस्ती हो तो हमारा हक है। कोई हालत है इस मुल्क की, आप खुद ही देख लें। मुझे तो हंसी भी आती है, रोना भी आता है। तो उसके बाद से मर्द को बड़ा जालिम करार दिया जा रहा है। हालांकि जो ब्लास्फेमी का मामला है उसमें तो मर्द भी शिकार होते रहे हैं, बल्कि ज़्यादा मर्द ही शिकार हुए पाकिस्तान में। ऐसा क्यों है कि कोई वाक़या हो जाए तो फ़ौरन ही मर्द को टारगेट किया जाता है? तो औरत ही थी ना, उस वक्त औरत थी। सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, आपने खुद ही बात की है। औरत को भी टारगेट किया गया। आसिया बीबी नहीं आते आपको? और भी कितनी औरतें जो मिशाल खान मशाल भी है, बिल्कुल। सलमान तासीर साहब हैं और बहुत लोग हैं। बिल्कुल हैं। ये तो लॉ ही जो है ना, ये वैसे इस्लामी लॉ नहीं है। ये आप समझते हैं ना कि ये खराबी लॉ में है, जेंडर में नहीं? हाँ, नहीं, लॉ में है, लॉ में, सिस्टम में खराब, सिस्टम में बहुत बुरी खराबी है, बहुत बड़ी। मर्द का कसूर कहाँ पे है? क्योंकि अक्सर स्लोगन्स पे मर्द को, फिर आप ये नफी करते हैं क्या ऐसे स्लोगन उठाए हुए हैं जिसमें मर्द को टारगेट किया जा रहा है? किसी ने मर्द को टारगेट नहीं किया, अपनी बात हम कर रहे हैं। आप औरत अपनी बात कर रही, किसी मर्द को तो कुछ नहीं कह रही। मर्द के बराबरी की बात कर रही है, इक्वल राइट्स की बात कर रही है, आज़ादी की बात कर रही है। इसमें मर्दों का क्या मसला है? मैं मर्द जो होता है वो भट्टे पे ईंटें भी उठाता है, क्या औरतें उठाने? औरतें कर रही हैं, औरतें गटर साफ कर लेंगी और करेंगी, करती हैं। आज तक देखा नहीं। ये तो फिर आप देखें, गौर करें। फिर मेरी नजरों में आपकी नज़र से नहीं गुजरा। औरतें सब कुछ करती हैं, घरों में नहीं करती, नालियाँ नहीं साफ करती,
बच्चों को नहीं धोती हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। आप मार्च का हिस्सा हैं? बिल्कुल हिस्सा है। आप बेसिकली जेंडर इक्वलिटी के लिए आई हैं या औरत की आज़ादी के लिए आई हैं? अच्छा जी, मैं ना बताती हूँ कि मैं ना हर साल देखती थी कि औरत मार्च मैं कभी भी नहीं आई थी। आज मैं सीधा हॉस्पिटल से यूनिफॉर्म में निकल आई कि मैं भी जाके देखूँ औरत मार्च आखिर है क्या, ये औरतें करती क्या है। मैं इसलिए आई हूँ कि ये क्या इनको घर बैठ के हकूक़ नहीं मिलते? घर बैठ के भी हकूक़ लिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर निकलें और बोल्ड कपड़े पहने और इस तरह अपना आप दिखाएंगे और हमें हमारे हकूक़ मिले। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि आप बोल्ड कपड़े पहन के बाहर आ गई और हकूक़ मांग रही है। घर बैठ के भी हकूक़ मांगे जा सकते हैं। नाजरीन, एक बहुत ही हमें इस मार्च में अनोखा नायाब जुमला सुनने को मिला है। अच्छा, तो आप फिर मतलब इनकी नफ़ी करती हैं? बिल्कुल, मैं खुद एक औरत और मेरा ड्रेस देख लें। आपके साथ कोई किसी किस्म की मर्द की तरफ से कोई जुल्म हुआ है या कोई तशद्दुद हुआ है या आपको कोई ख़तरा मर्द से कभी महसूस हुआ? मैं देखिए जी, मैं मेडिकल में भी हूँ, मैं शोबिज़ में भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मॉडल भी हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ आप ठीक है ना तो सब ठीक है, आप खुद गलत है तो सारा जहान गलत है। मर्द को हम ऐसे गलत नहीं कह सकते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने सुना है कि ये औरत अपने हकूक़ मांगने के लिए बाहर निकली है, तो क्या हमारे दीन में ये सब चीज़ें नहीं हैं? सिर्फ़ दीन ये कह रहा है, अल्लाह हमसे ये फरमा रहा है कि आप पर्दे में निकलें। औरत को ये फरमा रहा है कि आप पर्दे में जाएं, बाज़ार में आपको आज़ादी है। लेकिन अब मुझे तो नहीं समझ आ रही है क्या किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं। या तो पाकिस्तान में तो मैंने देखा, पाकिस्तान में इस टाइम ख़वातीन माशाल्लाह हर शोबिस में, हर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें या आप किसी यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे आप देख लें, हर लेवल पे माशाल्लाह औरत को पाकिस्तान आज़ादी दे रहा है, आगे लेके आ रहा है। लेकिन ये जो मैंने देखा, मुझे तो ये किसी और तरह की आज़ादी समझ आ रही है। मैं बेसिकली ये देखने आई थी कि क्या अभी तक पिछले 3-4 सालों में जो इतनी बड़ी इसी रोड पे मार्च की जाती है तो अभी तक इनको आज़ादी क्यों नहीं मिली। कुछ चीज़ों में मुझे वाकई लगा कि ठीक है आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन मेरा बेसिक मकसद यहाँ आने का ये था, अगर आप नोटिस करें तो एक भी बिलबोर्ड फ़लस्तीन और कश्मीरी ख़वातीन के नाम नहीं किया गया है। तो ये चीज़ मेन थी। असल में आज़ादी उन ख़वातीन को चाहिए जो अपने बाप भाई बेटों की लाशें डेली बेसिस पे उठा रही हैं और बाकायदा वो जो प्रेगनेंसीज की हालत में होती हैं या उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन तक कोई मेडिकल एड नहीं पहुँचता, एक बिलबोर्ड नहीं है वहाँ पर। तो ये है कि ऐसे मुसलमानियत, अगर हम अभी भी बेसिकली तो हम आउट ऑफ कंट्री को आज भी ये पैगाम दे रहे हैं कि इतने आज़ाद ख्याल होने के बावजूद हमें आज़ादी नहीं है, लेकिन एक आज़ादी का बिलबोर्ड उनके नाम होना चाहिए था। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ पे खींच ले? यहाँ पे मैं देखने आई हूँ कि आज पिछले साल जो पिछली औरत मार्च में क्या बेगैरती हुई है और इस बार क्या बेगैरती हो रही है, मैं ये देखने आई हूँ। क्या बगैरती हुई? पिछली बार और इस बार क्या? उस पे एक कमीज़ों के ऊपर बड़ा वल्गैरिटी लिखी गई है, वल्गैरिटी लिखी गई है। वहाँ पर कलमे लिखे जाते थे, वहाँ पर लिखा जाता था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और अब भी कमीज़ों पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं आवाज़ उठाई जा रही। इन औरतों को मना कोई भी नहीं करता, हम लोग मना कर कर के थक जाते हैं। इनके खिलाफ अगर कोई बात करे तो ये इस तरह के पेपर्स थमा देती हैं और आगे से शोर शराबा करती है, तमाशा करती हैं। क्या इस पेपर पे क्या लिखा? इन पेपर्स पे लिखा हुआ है वोट फॉर आज़ादी। कौन सी आज़ादी? पहले तो बात ये, औरत मार्च लाहौर 2024 का डिमांडर्स, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपने चार्टर्स तो छपवा दिए हैं, आपने ये नहीं लिखा कि आपको आज़ादी कौन सी चाहिए। आप खुद भी एक औरत हैं, आपको कौन सी आज़ादी आप बता दे। चल, हमें हर चीज़ मुहैसर की गई है, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग जॉब पे करते हैं, हम मीडिया में जितनी हम लोगों की बिजी लाइफ है, जितने हम लोग आज़ाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं, टूर्स पे जाते हैं। अब इसके अलावा हमें कौन सी आज़ादी चाहिए? हमें तो कोई आज़ादी नहीं चाहिए, उनको कौन सी चाहिए? अब ये वो ही जानती हैं। क्या ये वो शौहर के बगैर रहना चाहती हैं? क्या वो अपने मर्दों के बगैर रहना चाहती हैं? तो फिर रह रही हैं, कई औरतें रह रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप 8 मार्च को उठ जाएंगी, नंगी आ जाएंगी और कहेंगे जी हमें आज़ादी चाहिए, हमें इस तरह की आज़ादी चाहिए। गलत है ये। आप इनसे बात करके देखिए, कोई किसी किस्म की तमीज़ आपको इनमें नजर आई? बिल्कुल भी नहीं, बदतमीजी करती हैं। वही मैं अभी भी मैंने यही बात की है, अगर हम इनको मना करेंगे ना कि आपने ये ड्रेसिंग की है, तो वो आगे से उछल के पड़ जाएंगी कि भाई हमें मना क्यों किया गया है, हमें रोका क्यों गया है, हम जैसे चल रहे हैं हमें चलने दो। तो अगर आप ऐसे चलना चाहती है तो आप चल लें, फिर कानून के भी खिलाफ हो जाए, इस्लाम के भी खिलाफ हो जाए। इस्लाम में तो अल्लाह ज़ात की वो उनको जवाब दे देगा, कानून फिर हम लोग उनको अंदर कर बैठेंगे, फिर और क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने यहाँ पे देखा है, हमने बात करने की कोशिश की है कई ख़वातीन से, लेकिन यकीन माने हमें बात नहीं करने दिया गया।
उसके अलावा हम जिनसे बात कर सकते थे उनसे हमने बात की है, सबकी बातें आपने सुनी है। फैसला आपने रखना है कि भाई वो कौन सी आज़ादी है जो आपको इस्लाम ने दे दी है, इस माशरे ने आपको दे दी है, लेकिन उसके बाद आपको कोई आज़ादी चाहिए तो वो फिर आप खुल के बताएं कि वो कौन सी आज़ादी है। या तो आप खुल के बताएं कि भाई हमें इस्लाम नहीं चाहिए, इस्लाम की नफ़ी कर दें और बिल्कुल कहें कि हम जो अपना एक मगरबी माहौल है उसमें अपने आप को ढाल के अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजारना चाहते हैं। ये फैसला आपने भी करना है कि किस हद तक इनकी जो डिमांड्स हैं वो ठीक हैं और किस हद तक इनकी ये जो मूवमेंट है ये हक पे है। फिलहाल अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।